जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम जानेंगे वट सावित्री पूजा विधि। साथ साथ मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी। यदि आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, धन बरकत नहीं होता, तो इस दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी हुई चली आएंगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि और कितनी तारीख को वट सावित्री पूजा किया जाएगा और किस तरीके से करने से हमें व्रत का पूरा फल मिलेगा। ज़्यादातर हम व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, परंतु दुखी ही रहते हैं। फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, क्या प्रभु हमारी सुनते नहीं हैं? क्या हम पापी हैं? क्या हमसे कोई गलती हो जाती है? तो जी हाँ, यदि आप पूजा सही ठीक ढंग से नहीं करेंगे, पूजा में गलती करेंगे, तो वो पूजा भगवान तक पहुँचेगा ही नहीं। देखिए, आपको मैं समझाना चाहती हूँ। जिस तरह से हमें एक मिठाई का डिब्बा कहीं पे भी भेजना है और हमें उसे कोरियर द्वारा भेजना है। अब हम एक कागज़ लेंगे, उस पर सब कुछ फिल करेंगे। अगर अपने घर का नंबर या जहाँ भेज रहे हैं वहाँ का नंबर हम एक नंबर भी गलत डाल देते हैं, तो वो मिठाई का डिब्बा दूसरे के घर पहुँच जाता है, या तो पहुँचता ही नहीं है, बीच में ही रह जाता है। तो इसी तरह से जब हम पूजा पाठ, आरती, हवन, यज्ञ करते हैं और ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो मेहनत भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना भी करते हैं, परंतु वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता है और फिर हमारे जीवन में कलह क्लेश संकट बने ही रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। फिर हमारा मन धीरे 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 पूजा पाठ से ख़त्म होने लगता है। तो देखिए, इसीलिए आपको ग्रंथों के हिसाब से ही पूजा पाठ करना चाहिए। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े संत महात्मा एक हवन, एक पूजा, आरती, सब कुछ एक ठीक ढंग से करते थे, तभी तो भगवान प्रसन्न होते थे, दर्शन देते थे। और हम सभी कुछ भी कर ले, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन को, हृदय को भगवान के प्रति समर्पित करके और ठीक ढंग से पूजा पाठ कर लेना है। तो आपको सही जानकारी हमारे कान्हा परिवार से दी जाएगी। तो इसीलिए आप सभी कान्हा संसार से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। अथर्ववेद में लिखा गया है कि हमें वट पूजा, तुलसी पूजा, पीपल पूजा अवश्य ही करना चाहिए और ये सब वृक्ष देव वृक्ष माने गए हैं। ऐसे अनेक वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन ये 3 वृक्ष जो हैं, ये इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए हम महिलाएं वट सावित्री पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। व्रत की सही विधि क्या है? वट पूजा हमें तभी करना है जब वट सावित्री के दिन जो शुभ मुहूर्त दिया गया हो। तो ये हमारे शास्त्र में वर्णित है। तो इसीलिए हमें पूजा वट सावित्री के दिन करना है और सही समय पे करना है। ज़्यादातर महिलाएं जल्दबाजी में सुबह ही वट सावित्री की पूजा कर लेती हैं, पर ऐसा हमें नहीं करना है। सही समय पे करना है और सही ढंग से करना है। कुछ महिलाएं आलस्य के नाते अपने श्रृंगार को ठीक ढंग से नहीं करती हैं। सोचती हैं अभी पूजा करके आना है और पूरे दिन व्रत रहे, फिर हम सजे धजे, ये बहुत बेकार काम है। ज़्यादातर महिलाएं ऐसा सोचती हैं। पर देखिए, वट सावित्री पूजा जो होता है, ये पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो इसीलिए हमें 16 श्रृंगार करके ही वट सावित्री पूजा करना चाहिए। लाल साड़ी, पीली साड़ी, गुलाबी साड़ी, ग्रीन रेड साड़ी आप ज़रूर पहनें।
ज़्यादातर लोग लाल और पीला ही पहनते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इसीलिए यदि आप चाहती हैं कि आपके पति की लंबी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तो आप लाल या पीला ही साड़ी धारण करिएगा। यदि आपके पास ग्रीन साड़ी है तो आप रेड ब्लाउज उस पर जरूर डाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमें वट सावित्री के दिन वस्त्र का चुनाव जरूर कर लेना है। सबसे पहले हम सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, अपने घर के मंदिर को साफ करेंगे, पूजा करेंगे, एक घी का दीपक जलाएंगे और भगवान की पूजा करने से पहले ही अपने मन में ये विचार जरूर बनाएंगे कि आज हम पूरे दिन वट सावित्री का पूजा और नियम निभाएंगे। और भगवान के समक्ष बैठकर हमें हाथ में पुष्प लेके संकल्प जरूर लेना है। कुछ लोग व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन संकल्प का अर्थ क्या होता है, संकल्प लेना कैसे है, लेना क्यों चाहिए, उनको ये ही नहीं पता होता है। तो कोई भी जब व्रत हम रखते हैं, चाहे वो एकादशी व्रत हो, वट सावित्री हो, तीज हो, करवा चौथ हो, नवरात्रि हो, तो सबसे पहले हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। जिस तरह से हम अगर स्कूल में एडमिशन नहीं कराते हैं और पढ़ने जाने लगते हैं तो स्कूल जाने का कोई अर्थ नहीं है, हमें मार्कशीट ही नहीं मिलेगी कि हम पास हुए फेल हुए। इसी तरह से जब हम कोई व्रत रखते हैं तो भगवान के समक्ष बैठ के संकल्प लेना चाहिए और अपना एडमिशन जरूर करवा लेना चाहिए। तो हाथ में पुष्प लेके हम एडमिशन करवा लेंगे, बोलेंगे हे श्री कृष्ण कन्हैया, हे मधुसूदन, हे माँ दुर्गे, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको भी याद कीजिए, श्री गणेश भगवान को याद कीजिए। और जिस व्रत को आप रख रही हैं, जैसे वट सावित्री का व्रत है, तो वट वृक्ष को अपने नेत्र में बंद करके अपने मस्तिष्क में ध्यान करें और यमराज भगवान को याद करें और भगवान से विनती करते हुए पुष्प को हाथ में दोनों हाथ से जोड़ें और बोले, हे प्रभु, आज मैं व्रत रख रही हूँ अपने पति की लंबी आयु के लिए और इनके घर में सुख शांति बनी रहे, इनके कमाई में बरकत हो। और अपने पति का नाम जरूर बोलिएगा, मेरा नाम फला है, मेरे पति का नाम फला है और मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हूँ। तो कृपया करके मेरी सहायता करें जिससे मेरा व्रत पूरा हो और मैं पूरी दिनचर्या अच्छे से निभा पाऊँ, व्रत का सभी नियम का पालन कर पाऊँ और आपकी पूजा आराधना का फल मुझे अवश्य प्राप्त हो। इस तरह से बोलकर पुष्प या अक्षत, फूल, जिसे भी लेकर, जल लेकर आप संकल्प ली हैं वो भगवान के चरणों में छोड़ दे, घंटी बजा दे, आरती कर ले और थोड़ा सा तिलक भगवान के मस्तिष्क पे लगाएं और वही तिलक अपने कंठ पे लगाएं। अगर स्त्री हैं, पुरुष लोगों को माथे पे लगाना चाहिए। इस तरह से हम संकल्प जब ले लेते हैं तो हमारा व्रत शुरू हो जाता है। अब वट सावित्री पूजा विधि, जिस दिन हम व्रत रखते हैं उस दिन हमें संकल्प लेना है, सुबह स्नान करके पीला रेड साड़ी पहनना है। अब पूजा में सामान क्या लेना है, पान का बीरा लेना है, लाल रोली, चंदन, पुष्प, धागा, मूली, धूप, दीप, अगरबत्ती। अगरबत्ती आप वही वाला जलाएं जिसमें स्टिक वाली हो, जिसमें बांस की लकड़ी ना पड़ी हो। आप वट सावित्री के दिन परिक्रमा करें वट की और मन में भगवान का सुमिरन करते हुए अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करें, घी का दीपक जलाएं। इस तरह से हमें पूजन, हवन, यज्ञ करने से हमारे जब हम पूजा करते हैं तो हमें पूरा फल मिल जाता है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होता है छोटी छोटी बातें, तो आप सभी पूजा से पहले ही संकल्प जरूर ले लीजिएगा। जिस दिन आप व्रत रहेंगी उस दिन संकल्प लेना आवश्यक होता है, कोई भी व्रत हो। तो इसीलिए 16 मई दिन शनिवार के दिन वट सावित्री पूजा विधि शुरू है और इसी दिन महिलाएं व्रत रखेंगी। इस दिन संकल्प जरूर लें, पूजन जरूर करें, आरती जरूर करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें।
आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।